हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम नोवेल सेक्शन का सबसे लास्ट का नोवेल देखने वाले हैं। चैप्टर का नेम है, नोवेल का नेम है साइन ऑफ फोर। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। वहाँ पे क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, राइटिंग स्किल मिलेगा, पोएट्री, एप्रिसिएशन, जो भी एचएससी बोर्ड में पूछा जाता है वो आपको सभी यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का ये लास्ट का नोवेल है 4.4 साइन ऑफ फोर। फ्रेंड, दिस नोवेल इज रिटन बाय द फेमस नोवेलिस्ट सर आर्थर इग्नीस कैनन डॉयल। आर्थर डॉयल ने इन्होंने लिखा है एंड इन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं स्टार्टिंग में वो सारे डिटेक्टिव से रिलेटेड थे। एंड उनके स्टोरी में का एक कैरेक्टर दोस्तों इतना फेमस हो चुका है, दैट इज शेरलॉक होम्स। ये इमेजिनरी कैरेक्टर है दोस्तों, रियल में कुछ नहीं था। लेकिन इनके नोवेल में जब इन्होंने सीरीज स्टार्ट की थी डिटेक्टिव स्टोरीज के बाद, तो इनके स्टोरी में के जो डिटेक्टिव थे, डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स, ये बहुत ही फेमस हो चुके हैं। अभी भी उनके बहुत सारे स्टोरीज हम पढ़ते हैं, सिलेबस में भी है। द गिवन स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट शेरलॉक होम्स। ये जो स्टोरी हमें दी गई है नोवेल में, ये भी शेरलॉक होम्स के बारे में ही है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे अदर नोवेल भी लिखे हैं। जैसे कि एक उनका फेमस नोवेल था जिसमें उन्होंने लिखा है द फर्स्ट ऑफ फोर नोवेल्स एंड more than 50 short stories about Holmes and Dr. Watson. साथ ही the Sherlock Holmes stories are generally considered milestone in the field of crime fiction. Doyle was a prolific writer. Other than Holmes stories, his work includes fantasy and science fiction. तो इन्होंने साइंस फिक्शन भी लिखे हैं एंड फैंटेसी भी लिखा है, कुछ ह्यूमरस स्टोरीज भी लिखे हैं। जो स्टोरी हमें दी गई है, जो नोवेल है, इट इज़ अबाउट द ट्रेजरी एंड द मर्डर। एक डिटेक्टिव स्टोरी है जिसमें ट्रेजरी एंड मर्डर के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। तो ये है डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड जैसे आपको तो कोई जो सस्पेंस वाली स्टोरी है ना दोस्तों, वो हर एक को बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी हॉरर भी होती है एंड बहुत एक्साइटिंग भी होती है। तो ये भी स्टोरी कुछ इसी तरीके की है। इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है, सबसे मेन कैरेक्टर, दैट इज शेरलॉक होम द डिटेक्टिव। ये है डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। फ्रेंड्स, शेरलॉक होम जो है ये बहुत ही मेथडोलॉजिकल है। इनका काम करने का स्टाइल बहुत ही बढ़िया है। जितने भी केसेस इमेजिनरी स्टोरीज में इन्होंने सॉल्व किए हैं, हर एक इसमें उनका जो डिडक्शन रहा है वो बहुत ही करेक्ट रहा है। देन उनके दोस्त कंपेनियन डॉक्टर वॉटसन। डॉक्टर वॉटसन दोस्तों उनके फ्रेंड होते हैं। ही वॉज ऑलवेज विथ हिम एंड ही कीप द रिकॉर्ड ऑफ हिज केसेस। उनके जितने भी केसेस होते हैं वो सारे केसेस का रिकॉर्ड ये डॉक्टर वॉटसन करते हैं। ही इज़ नॉट ए डिटेक्टिव, डिटेक्टिव नहीं होते, लेकिन हमेशा हर स्टोरी में, हर केस में शेरलॉक के साथ रहते हैं और जितना भी रिकॉर्ड रहता था केस का वो अच्छे से रखते थे। देन मैरी मॉटसन। फ्रेंड, मैरी मॉटसन ये नोवेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैरी मॉटसन शी इज द डॉटर ऑफ कैप्टन मॉटसन। कैप्टन मॉटसन के वो एक डॉटर है एंड ये पूरा जो नोवेल है वो उसी के बारे में है। जब मैरी मॉटसन वॉज अ गवर्नर एट सीसीएल फॉस्टर्स के घर पे, जब वो गवर्नर का काम करती थी, वहाँ से ये केस शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में हम तो आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मेजर शेल्टो। फ्रेंड्स, मेजर शेल्टो एंड फादर ऑफ मैरी मॉटसन, जो कि क्या कहेंगे हम, कैप्टन मॉटसन, ये दोनों साथ में जब इंडिया में सर्विस चलती थी उनकी, तो इंडिया में ये दोनों साथ में एन ऑफिसर बोल के काम करते थे। जो इंडिया का जो भी ब्रिगेड होता है, अभी ये स्टोरी जो बताई गई है, ये बताई गई है 18 सेंचुरी की, यानी कि जब इंडिया में
1857 का रिबेलियन जब स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले की ये स्टोरी है, यानी कि बहुत पुराने ज़माने की ये स्टोरी यहाँ पे लिखी गई है। तो मेजर मॉर्टसन के 2 लड़के होते हैं, 2 सन्स। एक जो यहाँ पे है थॉमस शेल्टो, थॉमस शेल्टो का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इनके जो दूसरे सन है उनका इतना मेजर रोल नहीं है, लेकिन उनका नाम यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, दैट इज बार्थोलोमी थॉमस। बार्थोलोमी शेल्टो एंड थॉमस शेल्टो, ये दोनों में एक जगह पे ऐसा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, एंड बाद में बार्थोलोमी का डेथ हो जाता है। देन ये देखिए, ये बहुत ही क्यूट कैरेक्टर है, ये स्टोरी का छोटा सा रोल प्ले किया है, लेकिन उनका नाम यहाँ पर आ चुका है, दैट इज टॉबी। टॉबी दोस्तों ये कोई ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है, ये एक डॉगी का नाम होता है, जो डॉगी पुलिस के पास अक्सर होते हैं। जब भी कोई क्राइम होता है तो हम देखते हैं पिक्चर में भी कि वो डॉग लेके भागते हैं, और वो डॉग जो है तो सेंस ऑफ स्मेल की वजह से एक जो भी क्रिमिनल है उसे बराबर ढूंढ के निकाल लेते। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम इनका भी है, तो इनका भी नाम देखो पेपर में छप गया है ना। तो ये सारे कैरेक्टर्स है। इनके अलावा दोस्तों और जो कैरेक्टर्स है जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिए गए, लेकिन उनका भी रोल इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक है उसमें से जॉनथन स्मॉल। ये देखिए जॉनथन स्मॉल, यहाँ पे आपको दिखता है, थोड़ा सा पिक्चर अनक्लियर है, लेकिन आई टेल यू अबाउट जॉनथन स्मॉल। ये जॉनथन स्मॉल कौन है फ्रेंड? जॉनथन स्मॉल वाज अ सोल्जर इन इंडियन बल्फ। इंडियन बल्फ में ये एज ए सोल्जर काम करते थे। ये कब काम करते थे? बिफोर 1857, जब इंडिया में रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, आपने तो हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये 1857 के पहले इंडिया में जब ब्रिटिश आए थे तो उनके एक ब्रिगेड था जिसका नाम था इंडियन बल्फ, तो वहाँ पे वो काम करते थे। अब क्या होता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है इनके साथ, ये चले जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। अब थोड़ा मज़ा करने के लिए जाते हैं स्विमिंग में, पानी में या फिर रिवर में चले जाते हैं, एंड एक एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पे एक क्रोकोडाइल आती है एंड उनका एक पैर खा जाती है। तब से ये 1 लेग मैन ही कहलाते हैं। अब वो किस्सा होने के कुछ दिनों बाद दोस्तों इंडिया में 1857 में रिबेल हो जाता है। आपने तो हिस्ट्री में पढ़ा है ना। तो लोग इनको काटी लाठी लेके इनके पीछे लग जाते हैं। अब ये कैसे वैसे अपनी जान बचाते हैं एंड आगरा का जो फोर्ट है वहाँ घुस जाते हैं। अब आगरा के फोर्ट में जाके वो शेल्टर लेते हैं एंड वही उनकी मुलाकात 2 सिख से होती है, जो कि इंडिया में सिख होते हैं ना, उनसे हो जाती है। अब जब उनसे मुलाकात हो जाती है, वो सिख को पता होता है कि ही इज़ नॉट इंडियन, ये बाहर के, तो वो उन्हें थोड़ा सा थ्रेटन करते, डरा देते। वो कहते हैं कि एक तो आप हमारी बात मान लो या फिर हम आपको मार डालेंगे। अब ये सोचते भाई मरने से अच्छा जो काम बोलते हैं वो कर लेंगे, तो वो काम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो काम क्या हो जाता है दोस्तों कि उस ज़माने में राजा रहते थे, किंग्स होते थे इंडिया में, एंड वो जो राजा थे आगरा के, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारा ट्रेजर जिसमें हीरे, देन गोल्ड, ज्वेलरीज, बहुत सारा ट्रेजर रहता था। वो सारा का सारा अच्छे जगह पे रखने के लिए, सेफ कीपिंग के लिए वो ब्रिटिश के पास दे देते, यानी कि ये जो हमारे इंग्रज जिसे कहते हैं हम ब्रिटिशर, उनके पास रख देते हैं। अब सिख जो होते हैं उनको पता होता है कि ये टाइम पे ये सारा खजीना जिसे हम कहते हैं ना खजीना, वो सारा खजीना लेके जाने वाले होते, तो वो एक प्लान बनाते हैं। अब ये जो स्टोरी है इसमें बहुत सारे छोटे स्टोरीज, अलग अलग स्टोरीज बहुत है दोस्तों इसमें। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो जो सर्वेंट होता है वहाँ पे राजा का, जो ये सारी ट्रेजरी लेके जाता है, तो वो उसे मार डालते हैं। ये पहला खून हो जाता है दोस्तों ये स्टोरी में का, दिस इज द फर्स्ट। एंड फिर उसके बाद में ये जो भाई साहब है जॉनथन स्मॉल, ये डिस्गाइज करते हैं, वो सर्वेंट के जैसा वो खुद को वो कपड़े वगैरह पहन लेते हैं और वहाँ जाके राजा के सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई मैं ये लेके जाऊँगा। अब राजा को लगता है कि यही हमारा सर्वेंट है, एंड ये लेके निकलते।
अब ये निकलते हैं तो वो ब्रिटिश के पास जाता ही नहीं, वो जो है तो बीच में ही ये गायब कर देते हैं। एंड कुछ दिनों बाद फिर ये सब मालूम हो जाता है, इन्हें जेल हो जाती है। इन्हें जेल होती है तो जेल होती है इन्हें अंडमान निकोबार में। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है काला पानी की सज़ा, काला पानी की सज़ा भी बहुत डेंजर होती है ना। जब वो अंडमान में होते हैं वहाँ पे 20 साल उन्हें सज़ा हो जाती है। लेकिन उसके पहले ये क्या कर देते हैं कि जो ट्रेजर है वो इंडिया में कहीं तो भी छुपा देते हैं। अब खजीना तो मिलता ही नहीं है, ट्रेजर तो मिलता ही नहीं, बस इन्हें पनिशमेंट मिल जाती है। एंड 20 साल में जब वो अंडमान के जेल में होते हैं तो वहाँ के जो मेन जेलर होते हैं, वो जो जेलर है ना वो जेलर होते हैं शेल्टो, मेजर शेल्टो एंड मैरी मॉटसन के पिताजी, दैट इज कैप्टन मॉटसन। अभी कैप्टन मॉटसन एंड शेल्टो ये दोनों मेन होते हैं वहाँ के। अब एक बार क्या हो जाता है कि शेल्टो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं रहता, परेशानी में, एंड ही इज गोइंग टू रिटायर। अब वो रिटायरमेंट पे भी आते थे, अब उनका कमीशन भी बंद होने वाला था, यानी कि पेंशन भी उनकी बंद होने वाली थी, बहुत परेशानी में थे। और वो बात जॉनथन स्मॉल को समझ जाती है, और इस बारे में बहुत होशियार होते हैं जॉनथन स्मॉल। वो क्या करते हैं कि शेल्टो, मेजर शेल्टो को एक प्रपोजल देते हैं कि हमारे पास ऐसा ऐसा ट्रेजर है, अगर आप हमें यहाँ से छुड़वाने के लिए मदद करते हो तो हम आपको भी थोड़ा उसमें से शेयर दे देंगे। अब ये जो बात है ये मेजर शेल्टो एंड कैप्टन मॉटस के बीच में डिस्कस हो जाता है। दोनों ये बात को मान लेते हैं एंड ये क्या करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि ट्रेजर कहाँ पे है, खजीना कहाँ छुपा के रखा है। लेकिन होता क्या है कि मेजर शेल्टो जो है तो वो डबल गेम खेलते हैं। डबल गेम क्या खेलते हैं, तो वो मॉर्टन जो होते हैं, कैप्टन मॉर्टन, उनको भी हटा देते हैं और जॉनसन को भी लात मार देते हैं, उसको भी हटा देते एंड पूरा ट्रेजर लेके खुद ही भाग जाते हैं। अब वो भाग जाने के बाद जब ये जेल से भाग जाते हैं, जॉनसन स्मॉल जेल से भाग जाते हैं, 20 साल की सज़ा उनकी हो जाती है, ख़त्म, चले निकल जाते हैं। लेकिन निकलते निकलते समय दोस्तों अनदर कैरेक्टर है हमारे स्टोरी में, दैट इज टोंगा। टोंगा कहे या टोंगा कहे इसे, ठीक है ना। तो ये होते हैं एक ड्वेलर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड के एक ड्वेलर्स होते हैं, नेटिव होते हैं, इनके साथ इनकी दोस्ती हो जाती है। अब आपको आज भी अगर हम अंडमान निकोबार देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो वहाँ के जो लोग हैं वो आज भी बहुत ही ट्राइबल है, आज भी वो 100-200 साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे। अब आपको दिखता होगा इनका फेस, इनका जो रहने का स्टाइल है, और इनके हाथ में एक ये डार्ट दिखता है, अपने को डार्ट कहते हैं इसे। ये एक वेपन है जिसे वो सामने वाले पे अटैक करते हैं। अब इनसे इनकी मुलाकात हो जाती है। तो ये है ये दो अलग कैरेक्टर, एक तो है जॉनथन स्मॉल एंड सेकेंड है टोंगा। दोनों मर्डरर होते हैं, ये इनके हाथों से एक एक खून भी होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देन है थीम ऑफ द नोवेल। फ्रेंड्स ये जो नोवेल है साइन ऑफ 4, इसका मेन थीम है दोस्तों, सब झमेला इसके वजह से हो चुका है, सब टेंशन इसके वजह से हो चुका है। ये है ट्रेजर, आगरा ट्रेजर, जो इसे मैंने अभी आपको बताया, आगरा ट्रेजर। फ्रेंड्स पूरी स्टोरी ये आगरा ट्रेजर के आसपास ही घूमती है एंड जिसके पास भी ये ट्रेजर आ जाता है उसकी किस्मत ही फूट जाती है। सबसे पहले ये ट्रेजर आ जाता है वो सर्वेंट के पास जिसकी मौत हो जाती है, ही वॉज किल्ड, मर्डर्ड। उसके बाद में दोस्तों ये खजीना आ जाता है, ट्रेजर आ जाता है मेजर शेल्टो के पास। मेजर शेल्टो के पास आ जाता है तो उनके जो दोस्त होते हैं उनका डेथ हो जाता है, यानी कि मैरी मॉटसन के पिताजी का डेथ हो जाता है। फिर उसके बाद में ये ट्रेजर आ जाता है शेल्टो के दोनों लड़के के पास, दोनों लड़कों के पास आ जाता है। तो बार्थोलोमी का भी डेथ हो जाता है, उसका भी मर्डर हो जाता है, यानी कि ये ट्रेजर जिसके पास भी आया उसकी किस्मत ही खराब हो जाए। तो ऐसे ये टोटल नोवेल ये ट्रेजर के आसपास ही घूमता है। लेकिन एंड में दोस्तों ये जो थीम है थोड़ी बदल जाती है, ये थीम थोड़ी रोमांटिक हो जाती है।
रोमांटिक कैसे हो जाती है? तो डॉक्टर वॉटसन एंड मैरी मॉटसन, इनके बीच में प्यार हो जाता है एंड डॉक्टर वॉटसन एंड में सब होने के बाद मैरी मॉटसन को प्रपोज करते हैं। तो इस तरीके की इसकी थीम है टोटल। चलो अब देखते हैं प्लॉट ऑफ नोवेल। फ्रेंड्स, प्लॉट ऑफ नोवेल का शॉर्ट मतलब होता है स्टोरी ऑफ नोवेल। प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी। तो ये नोवेल की स्टोरी क्या है? जैसे पिक्चर की स्टोरी होती है ना? जैसे आपने पुष्पा भाई पिक्चर देख के आए और उसकी स्टोरी बता दी कि ऐसे ऐसे जंगल में वो चंदन की लकड़ियां तोड़ते थे और बेचते थे, बस उसी तरीके की ये भी स्टोरी है। लेकिन ये जो स्टोरी है ये है कॉम्प्लेक्स प्लॉट वाली। फ्रेंड्स, जो प्लॉट का हमने चैप्टर पढ़ा था यानी कि 4.1, जिसमें उसके जो कि एलिमेंट्स बताए, तो ये प्लॉट एक एलिमेंट है इसमें का। प्लॉट मतलब स्टोरी। कोई सिंगल प्लॉट वाला होता है यानी कि एक ही स्टोरी होती है उसके अंदर, जैसे इसके पहले का जो नोवेल था, है ना। एंड कुछ कॉम्प्लेक्स प्लॉट होते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लॉट मतलब देखिए यहाँ पे आपको 4 पिक्चर दिख रहे हैं ना, यानी कि 4 स्टोरीज है इसके अंदर। स्टोरी के अंदर स्टोरी, स्टोरी के अंदर स्टोरी, अलग अलग स्टोरी। दिमाग काम नहीं करता है कौन सी स्टोरी किधर चल रही करके। साइमल्टेनियसली ऑल स्टोरीज बताए यहाँ पे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी स्टोरी किधर चल रही। एक स्टोरी दोस्तों इंडिया में चलती है जब कैप्टन मॉटसन एंड मेजर शेल्टो जब वो इंडिया में एज एन ऑफिसर काम करते थे तब की एक स्टोरी है, जैसे अभी थोड़े पहले मैंने बताया। सेकेंड स्टोरी बताया दोस्तों रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवॉल्ट होता है जॉनथन, जिसमें भाग के आगरा जेल में या सॉरी आगरा फोर्ट में चले जाते हैं। उसके बाद में एक ट्रेजर की एक अलग स्टोरी है, अभी बताया ट्रेजर किस तरह से घूमता है। एंड इसमें और एक चौथी स्टोरी भी है दोस्तों। एक चौथी स्टोरी ये है कि वहाँ पे एक मैप मिलता है हमें, खजीने का नक्शा है ना। बहुत इंटरेस्टिंग एंड सस्पिशियस स्टोरी है दोस्तों, आखिरी तक नहीं है। तो ये एक मैप मिलता है तो इसकी अलग एक स्टोरी है। ये 4 स्टोरी के बाद एक छुपी स्टोरी भी है दोस्तों इसमें, जो दिखती नहीं है, कहाँ दिखाई नहीं दी है, वो है लव स्टोरी। ये लव स्टोरी है डॉक्टर वॉटसन एंड मैरी मॉटसन के बीच में। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्लॉट आगे चलता है। तो फ्रेंड्स, ये किस्सा जब होता है जब मैरी मॉटसन केम टू डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन घर पे जब आ जाती है। अब ये पूरा स्टोरी हमें कैसे पता चला? तो फ्रेंड्स, इसके जो नरेटर है जिसने ये कहानी हमें बताई है, दैट इज डॉक्टर वॉटसन। डॉक्टर वॉटसन इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। ये स्टोरी के नरेटर जिसमें अभी जो बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं हमें, वो है डॉक्टर वॉटसन। तो किस्सा कुछ इस तरीके से होता है कि डॉक्टर वॉटसन एंड शेरलॉक होम्स अपने घर पे बैठे होते हैं। अभी इनका घर होता है बैकर स्ट्रीट इन लंदन। लंदन में एक जगह है बैकर स्ट्रीट नाम की, वहाँ पे इनका घर है। वहाँ पे बैठ के सवेरे सवेरे 10-11 बजे अपना अपना रीडिंग वगैरह डिस्कशन जो भी हो उनका चलते रहता है। सडनली यंग लेडी केम टू देयर हाउस। एक लड़की वहाँ पे आ जाती है जिसका नाम होता है मैरी मॉटसन। मैरी मॉटसन, शी वॉज अबाउट 17 years old when she came to Dr. Watson and Sherlock Holmes। जब वो 17 years की होती है तब वो वहाँ पे आ जाती है। वहाँ आने के बाद वो शेरलॉक होम्स को बताती है कि ऐसा ऐसा किस्सा हो चुका है। शेरलॉक होम्स को वो बताती है कि अब इंडिया की स्टोरी में चले जाते हैं। इंडिया की जो पहली स्टोरी है वहाँ पे, इंडिया की स्टोरी में ऐसा होता है दोस्तों कि मैरी मॉटसन के पिताजी कैप्टन मॉटसन जब इंडिया में आते हैं तो उनकी शादी हो जाती है और उन्हें एक लड़की होती है जिसका नाम है मैरी मॉटसन। मैरी मॉटसन जब 2 साल की होती है दोस्तों, हर मदर डाइड, जब उनकी माँ का देहांत हो जाता है। एंड फिर क्या करते हैं कैप्टन मॉटसन, इन्हें भेज देते हैं इंग्लैंड में। जब वो 2-3 साल की होती है तभी उनको इधर भेज देते। अब इंग्लैंड में आने के बाद शी हैड नो रिलेटिव्स नो फ्रेंड्स। वहाँ पे उनके ना कोई फ्रेंड होते, रिलेटिव ने किसके पास भेजे, तो वो ईडन बर्ड
सिटी में एक स्कूल होता है, बोर्डिंग स्कूल होता है, रेसिडेंशियल स्कूल होता है, वहाँ उन्हें भेज देती है। वहाँ पे वो नियर अबाउट 17 ईयर्स पढ़ाई करती है और 17 साल वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद फिर पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, वो बाहर आ जाते हैं। फिर जब वो इंडिया में होते हैं तो उनके एक दोस्त होते हैं, दैट इज मेजर शेल्टो। मेजर शेल्टो और ये दोनों बहुत दोस्त होते हैं। जब भी मैरी मॉडसन एंड उनके पिताजी का जब भी कोई बात होती थी या लेटर कॉन्वर्सेशन होता था तो वो हमेशा इनके बारे में बोलते थे कि आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड दैट इज मेजर शेल्टो। मेजर शेल्टो हमारे एक बहुत अच्छे से दोस्त है, हम हमेशा साथ में रहते हैं। एंड फिर तभी क्या हो जाता है, रिबेल हो जाता है इंडिया में। इंडिया में आपने पढ़ा होगा 1857 का रिबेल। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फिर जितने भी ब्रिटिशर बाहर देश के आ जाते हैं उनमें थोड़ा सा नोक झोंक हो जाती है, झगड़ा हो जाता है वहाँ पे। फिर ये अलग स्टोरी बताई है जहाँ पे जॉनसन का थोड़ा सा स्टोरी बताई गई है, ठीक है ना। फिर ट्रेजर का है जो जॉनसन स्मॉल से रिलेटेड है। एंड लास्ट में क्या हो जाता है कि जब कैप्टन मॉर्सन जब उनके डेस्क पे, उनके टेबल पे ये एक नक्शा मिल जाता है, एक मैप मिल जाता है। एंड उस मैप पे ना थोड़ा सा मार्किंग वगैरह किया होता है जो फाइनली शेरलॉक होम्स उसे ढूंढ के निकालते हैं और उसी से उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई ट्रेजर वाली स्टोरी है। तो चलो अब देखते हैं सिनॉप्सिस ऑफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो हमारे पास चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 दिया है ऑफ साइन ऑफ नोवेल, इसमें एग्जैक्टली क्या बताया। फ्रेंड्स एग्जाम में हमें उसके बारे में भी आएगा, यानी कि क्या कहेंगे हम उसको, थीम ऑफ नोवेल या फिर टोटल समरी ऑफ नोवेल या फिर जो एक्सट्रैक्ट का सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब है शॉर्ट में समरी, तो इसकी भी समरी क्या है एंड ये पूरा लेसन अब आप यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये लेसन जब स्टार्ट होता है वो बैकर स्ट्रीट से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे आपको सेटिंग के बारे में अगर पूछा जाता है तो सेटिंग का मतलब होता है प्लेसेस। फ्रेंड्स सेटिंग का जब क्वेश्चन आता है मतलब प्लेसेस। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्लेस होता है लंदन, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट में जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं लंदन में, इसलिए लंदन का सेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया का कुछ पार्ट दिया है, देन जो हमारा आइलैंड है दैट इज अंडमान, उसका भी थोड़ा सा पार्ट बताया गया है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि डॉक्टर वॉटसन एंड शेरलॉक होम्स ये दोनों बातें करते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। सडनली मैरी मॉटसन वहाँ पे आ जाती है एंड मैरी मॉटसन शेरलॉक होम्स से हेल्प की डिमांड करती है। वो बोलती है उन्हें कि व्हेन शी वाज अ गवर्नेस एट सिसिल फॉस्टर के घर पे, जब वो गवर्नेस का काम करती थी तो उनका एक फैमिली केस होता है जो कि शेरलॉक होम्स बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देते, तो उनके दिमाग में वो होता है। एंड जब वो उनके यहाँ पे एज अ गवर्नेस का काम करती थी तब दोस्तों क्या होता है कि पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है एंड एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि मैरी मॉटसन जो भी है उन्होंने अपना एड्रेस सेंड करना है। अब एड्रेस जब पूछा जाता है तो शी वॉज अ गवर्नेस एट देयर, तो फिर वो क्या करते हैं सिसिल फॉस्टर से डिस्कस करते हैं कि भाई एड्रेस देना या नहीं देना। पेपर में तो नाम आया तो खुश हो जाएंगे, लेकिन एड्रेस पूछा है तो देना या नहीं देना। फिर सिसिल फॉस्टर कहते हैं कि भाई आया है तो दे दो। फिर ये क्या करती है, दे देती है अपना नाम। अब ये सारा किस्सा वो शेरलॉक होम को बताती है कि वो किस्सा आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था एंड उसी सिलसिले में मैं मेरा खुद का केस आपके पास लेके आया हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है, टेल योर केस व्हाट इज। तो वो उनका केस बताना शुरू करते। तो शुरू में वो बोलती है कि हु इज शी, वो कौन है। फिर ये सारा किस्सा बताती है। किस्सा स्टार्ट हो जाता है दोस्तों 1857 के पहले, जब उनके पिताजी इंडिया में एज एन ऑफिसर बोल के काम करते थे वहाँ से। फिर एक बार क्या हो जाता है कि ये किस्सा शुरू जहाँ से होता है कि उन्हें 12 महीने की छुट्टी सैंक्शन हो जाती है एंड 12 महीने की छुट्टी सैंक्शन होने के बाद वो आ जाते हैं लंदन में। जैसे ही वो लंदन में आ जाते हैं ही सेंड अ टेलीग्राफ टू मैरी मॉटसन। मैरी मॉटसन को एक टेलीग्राम आ जाता है
18 समवॉट 82 में एक उन्हें टेलीग्राम आ जाता है कि भाई आपको यहाँ मिलने आना है मुझे, यानी कि पिताजी अपने डॉटर को कहते हैं कि तुम यहाँ मुझे मिलने जल्दी से आ जाओ, बहुत कुछ तो भी उनको बताना होता है। एज सुन एज शी रीचेस एट दैट होटल, लंदन में एक होटल होता है लेनहैम होटल, तो लेनहैम होटल पे ये दोनों की मुलाकात होने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है, द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड हर दैट मिस्टर मॉर्टन और कैप्टन मॉर्टन लेफ्ट अ डे बिफोर, एक दिन पहले वो गए हैं यहाँ से, एंड स्टिल ही डिडंट कम बैक, एंड तब तक वो वापस भी नहीं आए हैं। दिन भर खोज करते हैं, फाइनली वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं, फिर भी कुछ पता नहीं चलता है। अब उस बात को वो शेरलॉक्स को कहते हैं कि नियर अबाउट 10 years एगो, ये 10 साल पहले हुआ था, एंड 10 साल से पिताजी का कोई भी पता नहीं चला। शी डिडंट रिसीव और गॉट अ सिंगल साइन ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंस, कहीं पर भी नहीं मिलता है उन्हें। फिर वो शेरलॉक होम को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, ये एक पहली स्टोरी बताती है। ओके, तो शेरलॉक बोलते हैं ठीक है, लेकिन वो बोलती है और इसमें एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। तो शेरलॉक परेशान होते हैं, ये केस तो बहुत आसान है, यूँ छोड़ देंगे हम इसे। लेकिन दूसरी केस जब उन्हें पता चल जाती है कि जब से उनके पिताजी डिसअपियर हो चुके हैं, तब से अब तक एवरी ईयर शी गेट्स अ पर्ल इन अ मेल, एक एनवलप में, एक बॉक्स में उन्हें हर ईयर सेम डेट सेम टाइम उन्हें एक पर्ल, मोती होता है दोस्तों, वो मिलते रहता है। अब वो मिलता है तो वो लेती है 6 साल से उनके पास ऐसे 6 पर्ल्स जमा हो जाते। अब ये साल भी एक पर्ल आया, वो तो खुश थे क्योंकि बहुत वैल्यूबल एंड प्रेशियस था, दोस्तों करोड़ों कीमत थी उसकी। लेकिन इस बार उन्हें एक लेटर भी आता है, अ लेटर फ्रॉम एन अनोनिमस राइटर, एक लेटर आता है, लेकिन किसने भेजा है उसका नाम ही नहीं होता है, अननोन पर्सन से लेटर उन्हें आ जाता है। लेटर में लिखा होता है कि हमें मिलने आ जाओ, हम आपके भलाई के लिए कहते हैं, कम टू मीट फॉर योर बेनिफिट, आपके फायदे के लिए आप यहाँ पे आ सकते, मिलने आ जाओ, डायरेक्टली बोल देते हैं उस। एंड एक और उन्हें वार्निंग भी दे देते हैं कि डोंट कॉन्टैक्ट विद पुलिस, अगर पुलिस से कांटेक्ट करोगे तो ये सारा कुछ भी नहीं आपको पता चलेगा, ना ही आपके पिताजी से आपकी मुलाकात हो पाएगी। लेकिन वो एक बात वहाँ पे लिख देते हैं कि यू कैन कम विथ 2 फ्रेंड्स, आप किसी 2 दोस्तों को साथ में ला सकते हो। अब जैसे आपको मैंने बताया कि मैरी मॉर्टसन डिड नॉट हैव एनी रिलेटिव फ्रेंड इन लंदन, लंदन में उनका कोई दोस्त ही नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन जब वो गवर्नेंस बोल के काम करती थी तो उन्हें पता था कि शेरलॉक होम एक अच्छे डिटेक्टिव है एंड ये इसकी खोज अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे आते हैं और उनको ये बता देते हैं कि ऐसा ऐसा किस्सा है। इस बार भी एक लेटर आया, वो सारा लेटर, वो पल, सब के सब चीज़ें शेरलॉक होम को बताते हैं, शेरलॉक होम एग्जामाइन करते हैं एंड फिर वो ये सारी आगे की प्लानिंग करते हैं। अब आगे की प्लानिंग क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें एक पर्टिकुलर डे को शाम को 7 बजे उन्हें मिलने के लिए कहा जाता है, ऐसे एक थिएटर है वहाँ पे लिनियम बोल के, वहाँ उस थिएटर के पास उन्हें बुलाते हैं। अब उस दिन का ये किस्सा है जब मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे के आसपास मैरी मॉर्टसन शेरलॉक के पास आ जाती है, उन्हें ये किस्सा बताती है। अब जैसे ही वो किस्सा बताती है तो डॉक्टर वॉटसन भी वहाँ होते हैं। अब डॉक्टर वॉटसन जैसे ही मैरी मॉर्टसन को पहले देखते हैं तो ही फॉल इन लव इन फर्स्ट साइट, पहले ही झलक में उनको मैरी मॉर्टसन से प्यार हो जाता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते। एंड फिर वहाँ से वो अप्रॉक्सीमेटली 3:30 बजे निकल जाती है, मैरी मॉर्टसन निकल जाती है। उनका प्लान हो जाता है कि शाम में, इवनिंग को आप 6 o'clock आएंगे यहाँ पे, हम तीनों साथ, ये ट्रियो जिसे बताया है, हम तीनों साथ जाएंगे वहाँ पे थिएटर के पास।
जो थिएटर का नाम है लिनियम थिएटर। लिनियम थिएटर के पास जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे क्या। अब जैसे ही मैरी मॉर्सन निकल जाती है तब शेरलॉक होम्स सोचते हैं एंड एक किताब, एक जो अच्छा सा नोवेल होता है विंडवुड रीडी का, विंडवुड रीड का एक किताब होता है जो कि वो डॉक्टर वॉटसन के हाथ में दे देते हैं और उन्होंने काम को लगा देते हैं। उन्हें बोलते हैं कि रीड दिस नोवेल, इट इज़ ऑफ मार्टियस द मैन नाम का एक नोवेल होता है। उनको कहते हैं कि जहाँ भाई टाइम पास कर थोड़ा सा पढ़ ले। अब ये पढ़ने में लगा देते हैं, ये जाते हैं, ये बाहर जब जाते हैं तो ये क्या है डिटेक्ट करने के लिए जाते हैं। ही केम आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद आ जाते हैं। फिर दोनों में डिस्कस होता है कैसे ये केस को सुलझाते हैं। तो डॉक्टर वॉटसन भी अपना ओपिनियन वहाँ पे देता है कि क्यों उसे लगता है कि उसमें कुछ तो भी है। जैसे ही उनके जो थॉडस यानी कि जो स्ट्रेंजर थे उनके पिताजी जो थे मेजर शेल्टो की जैसे ही डेथ हो जाती है 1882 में, शायद 1882 में जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है, फ्रॉम देन ऑन एवरी ईयर मैरी मॉर्सन को एक पर मिलता है। एंड वहाँ पे लिखा भी होता है कि समथिंग हैड बीन रॉन्ग विथ यू, आपके साथ कुछ तो भी गलत हुआ है एंड वो सुधारने का हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको हर साल एक पर्ल मोती भेजते हैं। एंड उसमें जब वो हैंडराइटिंग वगैरह चेक करते हैं तो उन्हें लगता है सब चीज़ें उन्हें समझ में आ जाती है। फिर एज पर देयर प्लानिंग शाम के 5:30 बजे शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन एंड मैरी मॉर्सन एक कार में बैठते हैं एंड वो थिएटर के पास चले जाते हैं। अब ये जो माहौल है ये सितंबर का माहौल बताया है। सितंबर यानी कि एक विंटर सीजन जिसे कहते हैं हम, बाहर बहुत सी ठंड होती है, डेज आर टू स्मॉल, दिन भी बहुत छोटे होते हैं। शाम के टाइम 6 बजे का टाइम दिया था उन्होंने मिलने के लिए, तो वहाँ पे अंधेरा छा जाता है एंड वहाँ पे थोड़ा डस्ट भी है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है। जब वो वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं बहुत सारा क्राउड होता है, बहुत क्राउड होता है। थिएटर है भैया, पिक्चर देखने लोग तो आएंगे, बहुत क्राउड होता है। ये तीनों कार से उतरते हैं एंड जो उनको तीसरे पिलर के पास खड़े रहने के लिए कहा जाता है वो जाके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो खड़े हो जाते हैं तुरंत एक वॉचमैन जिसे कहेंगे अब वो आ जाता है एंड वो पूछता है कि आर यू विथ मैरी मॉर्सन, मैरी मॉर्सन के साथ आए हो आप? तो बोलते यस। मैरी मॉर्सन भी वहाँ पे आ जाती है। शी इज़ टू कॉन्फिडेंट, वो डरती नहीं है कहीं पर भी, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट बताई गई है। थी तो बहुत सिंपल लिविंग थी उसकी, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट है। फिर ये तीनों को वो क्या करते हैं, कार में बिठा देते, कैब में बिठा देते, कैब में बिठा के बहुत दूर लेके जाते हैं, बहुत दूर लेके जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैरी मॉर्सन को पता होता है, डॉक्टर वॉटसन को भी पता होता है कि ये एरिया है, हम यहाँ से इधर जा रहे हैं। उनकी आंखें तो बंद नहीं थी। बाद में इतना दूर लेके जाते हैं सिटी के बाहर तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता हम किधर चल रहे। लेकिन शेरलॉक होम्स को पता रहता है। शेरलॉक होम्स हमेशा बताते थे कि ये रोड है, ये स्ट्रीट है, ये एरिया है, हर बारे में। जैसे ही जो भी पॉश एरिया है वो छोड़ के थोड़ा स्लम एरिया की तरफ जाते हैं वो। अब एक थोड़ा सा ऐसा क्या कहेंगे हम, पूरेस्ट एरिया है जहाँ गरीब लोग रहते, वो एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे ब्रिक के घर बने होते हैं, ऐसा ऐसा पता। एंड वहाँ जाने के बाद फिर वो उतरते हैं एंड फिर उनकी मुलाकात वो अननोन स्ट्रेंजर से होती है जो इन्हें पर्ल भेजते रहता है एंड उन्हें वो लेटर भेजता है और उनकी मुलाकात वहाँ हो जाती है। अब यहाँ तक ही ये स्टोरी बताई है, लेकिन ये पूरे स्टोरी में हर एक जगह पे मैरी मॉर्सन एंड डॉक्टर वॉटसन इनके बीच में क्या कहेंगे हम, प्यार फूलने लगता है। मॉर्सन को लगता है कि शी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी लगती है उन्हें एंड वो क्या करता है, प्रपोज कभी नहीं करता है, लेकिन हर एक बात से उनका जब भी कॉन्वर्सेशन होता है या फिर नैन मटक का होता है तो उन्हें समझ में आ जाता है ये सारी बातें। एंड फाइनली जब ये सारा केस सॉल्व हो जाता है, जब उन्हें पता चल जाता है कि मैरी मॉर्सन भी उस ट्रेजर की हकदार है एंड उसके पहले भी वो क्या कर देते, उसे प्रपोज कर देते हैं।
तो ऐसी ये कुछ स्टोरी है जो कि हमारे चैप्टर में दी गई है दोस्तों। अब फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे आपको हर एक नोवेल का क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।